नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आपकी न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारे साथ उपस्थित है राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज मंडल जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, खबर आपकी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अपना परिचय दीजिए सर। मैं मनोज मंडल, राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। मेरा गांव कांतीपुर है, पोस्ट राघोपुर, जिला दरभंगा, थाना मनीगाछी, और मैं 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं और समाज सेवा में लीन हूं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप अध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं। धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपके संगठन के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसका कार्य क्या है। एक बार थोड़ा सा हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी संघ क्या करती है, इसका क्या समाज सेवा है, क्या है, सारे कुछ बताइए आप। जी, मैं बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के बारे में। राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ सजातीय संगठन है जिसमें अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ता है। इस राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ का नींव बिहार से रखा गया है और वो एक साल पहले ही इस संस्था का निर्माण हुआ है। सर, एक साल के अंदर ये संस्था आपका बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया है, आगे और क्या प्लान है आपका? जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ अब बहुत जोर शोर से कार्यकर्ताओं को जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और संगठन का जो नींव है उस नींव को मजबूत करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पदाधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है और बहुत जगह बहुत सारे पदाधिकारी बन गए हैं, जिसमें दिल्ली में जो है सो बहुत काफ़ी आगे दिल्ली में बढ़ा हुआ है। दिल्ली में मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है और मैं अभी राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के अध्यक्ष हूं दिल्ली प्रदेश का। और दिल्ली में जितने भी धानुक है, अपने समाज के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन से जुड़े और जोश और जज्बे के साथ काम करे आकर के, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज का विकास हो, हमारा समाज आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके संगठन में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सर, क्या इसको कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने समाज के लोग, कोई भी? जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्वजातीय संगठन है। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मैं। इस संगठन के अंदर आए और काम करे संगठन के लिए। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस संगठन में अभी महासचिव बने हैं डॉक्टर भवेश भारती जी। संगठन के अध्यक्ष श्रीमान संजय मंडल जी को बनाया गया है, जो पूरे जोश और जज्बे के साथ जो है काम कर रहे हैं अपने संगठन के लिए। जमीनी स्तर का जो काम होता है, नीचे तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक का जो है सो काम किया जा रहा है। सर, आपके संगठन भारत के कई राज्यों में है, तो क्या ये सभी जगह चल रहा है? ये सही से चल रहा है आपके संगठन? कई भारत के कई राज्यों में देखने को मिला है, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई सारे जगहों पे है। जी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं बिल्कुल आज बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज का जो ये बढ़ते कदम है, बढ़ता ही जाएगा और हम लोग एकजुट हो करके जो हमारा मंशा है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हैं और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए, जागरूक करने के लिए मैं हर संभव प्रयास
करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। सर आप कितने सालों से ये समाज सेवा कर रहे हैं? करीब 10 साल से हम समाज सेवा में हैं और इससे पहले दूसरे संगठन में भी मैंने काम किया है। सर आपका एक अभियान चला था अभी अनाथ बच्चों को गोद लेना, क्या ये अभियान चल रहा है सर आपके संगठन में? बिल्कुल चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो बच्चा मजबूर है, लाचार है, गरीब है, वो मैं चाहता हूँ हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और भारत के संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है उस अधिकार के तहत हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें बहुत कम समय में सर आपका संगठन बहुत आगे जा रही है। इसमें क्या आपका कुछ मुख्य भूमिका है इसमें? बिल्कुल है, मुख्य भूमिका ये है जो हम लोग निष्पक्ष भाव से प्यार और भाईचारे के साथ इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे टीम में जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोग सब है, बड़े बड़े विद्वान लोग जुड़े हुए हैं और अभी भी आगे जुड़ रहे हैं और जुड़ने की संभावना भी है। और आगे बढ़ने के लिए जो है रूपरेखा जो है हमारे संगठन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट ये सब जुड़े हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे संगठन से जुड़ेंगे और जुड़े हैं तो अच्छा ही करेंगे, हमारे समाज के लिए धरातल पे काम करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। आए और सब मिल करके हम सब मिल करके काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। सर अपने धानुक समाज से लोगों से क्या कहना चाहते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे उनको थोड़ा बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे प्यार और भाईचारे जो लोग हमारे समाज के लोग हैं वो लोग हम लोगों के पास आए। हम लोग जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे सोशल के माध्यम से हो, फेसबुक पे भी हमारा नंबर है, सिर्फ एक कॉल कर दे जो मैं आपके संगठन से जुड़ना चाहता हूँ और वो सिर्फ एक कॉल करने से ही वो हमारे संगठन के लिए जुड़ सकते हैं। और मैं उसके बाद जो है उनको अपने संगठन के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बताऊंगा और वो आराम से हमारे संगठन से जुड़ जाएंगे, उनको सदस्य बनाऊंगा। उसके बाद हमारे समाज के लिए वो आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जी बताइए। अपने समाज को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो हमारे राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ का जो उद्देश्य है। जी हाँ, अपना उद्देश्य बताइए सर अपना। बिल्कुल, मैं आज राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के मुख्य उद्देश्य जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है एकता। सामाजिक एकता और अखंडता को लेकर के हम लोग वचनबद्ध है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस संगठन में जोड़ना चाहते हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी जमीनी स्तर पे। हम चाहते हैं गरीब से गरीब परिवार भी कैसे ऊपर उठे, उसका उत्थान कैसे हो, कैसे शिक्षित हो, ये सब हम जमीनी स्तर के काम हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं और जो भी है मैं करना चाहता हूं आगे भी और करते रहेंगे। हम भी बताना चाह रहे हैं धानुक समाज से, अगर आपको इस संगठन से जुड़ना है तो सर का फेसबुक आईडी मनोज मंडल के नाम से है। सर ने अपना, मनोज मंडल जी ने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरा मैं आपको अब पॉइंट नंबर 2 पे स्वास्थ्य के लिए हम लोग बहुत काम किए, हमारे समाज के लोग। हाँ सर, देखा जाता है कहीं ब्लड की जरूरत है तो आप बहुत से एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज कराते हैं। कई ऐसे स्वास्थ्य सुविधा सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखते रहते हैं। सर आपके संगठन से उससे बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने तो बहुत काम किया है। जैसे मान लीजिए चाहे दरभंगा हो, मधुबनी, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी किसी चीज का कोई दिक्कत आता है तो हम लोग चाहे 12 बजे रात हो, कुछ भी हो, 2 बज रहा हो, हम लोग उठ करके और पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल उसी समय। और जो उनको दिक्कत परेशानी है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं मिल करके।
और ऐसा बहुत काम किया है उस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद हमारा जो है सो संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य दहेज मुक्त समाज। दहेज मुक्त क्या है सर? दहेज मुक्त के बारे में थोड़ा बताइए, हमें डीपली बताइए सर। दहेज मुक्त के बारे में थोड़ा हमें डीपली करके बताइए, दहेज मुक्त क्या है? दहेज एक ऐसी कुरीति है जो हमारे समाज को जो है सो दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा अपने समाज को, जो दहेज कैसे हमारे समाज से हटे। दहेज प्रथा हटना बहुत जरूरी है और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे जो हमारे समाज के बीच में दहेज लेन देन नहीं हो। अपने स्वेच्छा से अगर कोई बेटी वालों हो या बेटा वाले हो खर्च करते हैं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अच्छा से करे, धूमधाम से करे अपने बेटे और बेटियों की शादी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके समाज में जो शादी हो दहेज मुक्त हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज में जो शादियां विवाह हो रही है उसमें हम चाहते हैं जो गरीब से गरीब परिवार के लड़की भी अमीर के घर में जाए और अमीर के परिवार के लड़की भी एक गरीब के घर में जाए। वो उनके जो योग्यता है उस आधार पे जाए। जैसे मान लीजिए गरीब घर के लड़के जो है वो शिक्षित है, बहुत अच्छा है, तो अमीर घर के लड़कियों वालों को भी वो डाउट नहीं होना चाहिए। वो अमीर देखिए पैसा आते जाते रहते हैं, कौन क्या हो जाएगा, क्या कौन बन जाएगा, उसमें जो है किसी को दिक्कत नहीं आने चाहिए। योग्यता के हिसाब से जो है सो मैं बताऊंगा, जो योग्यता के हिसाब से वर और वधू का मैच जो है करके उस हिसाब से शादी ब्याह तय किया जाए, न कि दहेज लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप अपने समाज के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए मनोज कुमार मंडल जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। धन्यवाद सर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने समाज को, हर संभव हम कोशिश करेंगे जो हमारा समाज जो है निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी त्रुटि होता है तो आप लोग हमें मार्गदर्शित करें, हम लोग उस त्रुटि को, उस खामियां को जरूर सही करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर।